जय सिया राम। मेरा नाम है सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं शिव मानस गंगा झांसी। अभी तक हम दोहा नंबर 126 लास्ट किए थे। आज 27, 28, 29, 30 और 31 तक हम लोग जाएंगे। अभी तक आपने जाना कि किस प्रकार एक आपको कल उदाहरण दिया था कि किसकी बात माननी चाहिए, धर्म की बात माननी चाहिए। कोई माता पिता आपको आज्ञा देते हैं तो वो आप आज्ञा को देख रहे हैं वो धर्म सम्मत है या नहीं है। और आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भगवान शंकर आज हमें क्या शिक्षा देते हैं। अभी तक हम चौपाई के रूप में कर रहे थे। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, लोग उतना नहीं देख पा रहे थे। कोशिश करेंगे आज हम अर्थ आपको शेयर करें। श्रवण कीजिएगा, कथा बहुत प्यारी है। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त यानी दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को पकड़ लिया। किनके? नारद जी के चरणों को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव के कहने पे कामदेव जी पहुंचे थे महर्षि नारद मुनि का तप भंग करने के लिए। अब कामदेव को यह एहसास हुआ कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ऋषि का श्राप दिया हुआ देखो भगवान विष्णु ने भी उसको स्वीकार किया। नारद जी ने श्राप दे दिया कि जिस प्रकार आपने मेरा मजाक उड़ाया है और आप मुझे, मैं पत्नी के ब्रह में दुखी होकर भटका हूं, आप भी भटकोगे। तो भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया, उसको श्री रामचंद्र जी के रूप में जब लिया उन्होंने तो पत्नी के ब्रह में भटके। अब नारद जी को श्राप दे देते उनको, कामदेव को, तो वो स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि ऋषि के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, साधु संत के वचन। तो उन्होंने अब क्या किया, दिमाग चल गया, अरे नहीं, लौट के आ गया। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। अब देखो, जो भगवान श्री रामचंद्र हरि के शरणों में रहता है उसको क्रोध नहीं आता, वो सबको प्रेम भाव से देखता है। यही मेरा भी स्वभाव ऐसा ही, मैं क्या करूं, अब मैं कितनी कोशिश कर लूं बदलने में, बदल ही नहीं पाता। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। देखो संत कितना प्यारा होता है। आप उसका गलत भी करोगे ना तब भी वो आपके से हित में अच्छा ही सोचेगा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही। अब उसने देवराज इंद्र को जाके बता दिया कि भैया वो इतने दयालु हैं और मैंने क्या गलत किया है, वो सब बताया। जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। धो प्रभु, बड़े बड़े करके। देखो जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है ना, आप कष्ट मिलेंगे जीवन में, लेकिन पीठ पीछे कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा कह जरूर देगा, नहीं यार वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। आप बुरे बन जाओ, ऐसा हो सकता है आपके पीठ पे बुराई ना करे, मुंह पे तारीफ कर देगा लेकिन पीठ भी जरूर कहेगा वो तो ऐसा है। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में एक बात का अहंकार हो गया। अब देखो ये भगवान की माया है, इसलिए कहते हैं अहंकार नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का। अब नारद जी को अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाया कि भैया वो आए थे हमारे यहाँ पे, ऐसा ऐसा कर गए और देखो हमने कामदेव को जीत लिया, हमारे ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शिव जी को सुनाए और महादेव ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर कि मेरा दास है, मेरा भाई। तो कोई अपना खास होता तो अच्छी सलाह देते ना कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। तो शिव जी ने सलाह दी, क्या बोले, शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी कि हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूं कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उसी तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। अब भगवान देखो भक्त उन्हीं के हैं, शिव जी नहीं भजते हो, ओम नमः शिवाय नहीं भजते, नारायण नारायण करते रहते हो, नारायण नारायण करते, नारायण नारायण उन्हीं के भक्त हैं। और कह रहे उनसे नहीं कहना। देखो
बहुत बारीकी से समझना, थोड़ा हम कुछ और आगे बताएंगे इसके बारे में। मत बताना, चर्चा भी चले तब भी उसको छिपा लेना। हाँ, तब भी छुपा लेना। क्यों? यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। नारद जी को अच्छी नहीं लगी। अरे अब लोग कोई छोटा मोटा काम कर दें, धर्म का काम कर दें, कुछ दान कर दें, तो तुरंत उसको रील पे बना के डाल देते हैं और ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। नहीं, उसको छुपा लो। और नहीं छुपाओगे तो फिर क्या होगा, ये सुनो आगे। वह कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। भगवान की माया है, बहुत बलवान है। तो क्या हुआ कि श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। भगवान से विरुद्ध कोई नहीं कर सकता। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे। अब आप किसी को शिक्षा दो कि भैया ऐसा ऐसा नहीं करना, और वो कर चुका हो, तो आपको बेवकूफ समझेगा। ऐसे नारद जी को लगा, अरे आज तो ऐसे ही कह रहे हैं, कुछ नहीं। तो क्या हुआ, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। वहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान देवता वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। देखो ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने ब्रह्मा जी के पास भी जाके यही बात कही कि देखो मैंने कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी ने भी कहा हमसे कह दिया तो कह दिया, नारायण से मत कहना। अब पहुंच गए नारद जी के यहाँ पे। देखो एक खुजली होती है आदमी के अंदर देखो अपने बुंदेलखंड की भाषा में कि जब उसको किसी काम के लिए रोकना तो वो काम जरूर करेगा। नहीं, हम तो वही करेंगे। जिद होती ना आदमी के अंदर, तुम जिसके लिए मना करना वो बात जरूर ठेका से करेगा। बेटा तुम लड़ना नहीं है तो और फूल जाएगा वो। कोई लड़ने के लिए जा रहा हो तो उसका हाथ पकड़ लो तो और ताकत लगाएगा वो, हम और मार रहे हैं। तो भाई अब क्या हुआ, राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और उसी नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की, मतलब बहुत दिनों बाद आए। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले ही ब्रज रखा था, पहले बता रखा था कि भाई वहां मत बताना, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को क्या सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर सके, सबको मोहित कर देती है। भगवान रूखा मोह लेकर कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या। अब फुलाया उनने नारद जी को, भगवान विष्णु ने अब चढ़ाया, कह अरे आप तो बहुत तपस्वी हैं, आपका नाम लेने से व्यक्ति काम क्रोध मद मोह मिट जाते हैं, आपकी तो कहना ही क्या। उन्हें उठा दिया। तो क्या, हे मुनि सुनिए, मोह तो उनके मन में होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं होता। आपके मन में तो ज्ञान वैराग्य है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद जी फूल गए। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। ऐसे कहता ना आदमी, तारीफ कर दो उसकी, अरे भैया आपकी वजह से हम क्या, हम भाई चल हैं। करुणा निदान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ के भांति वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। नहीं समझ नहीं आया। भगवान ने मन में विचार किया, देखा, मन में विचार किया कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया। अब इनके मन में एक अहंकार जन्म ले रहा है। अब उसको मिटाना चाहिए। देखो भगवान ने कभी भी किसी साथ गलत नहीं करता। अगर नारद जी को अभिमान नहीं होता तो भगवान ऐसा क्यों करते? भगवान कभी अपने शिष्य के साथ गलत नहीं करता। लगता है कि गलत हो रहा है, लेकिन गलत होता नहीं है। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, वो कब क्या प्लान करके रखे है तुम्हारे लिए पता नहीं है। लगता है कि हमें गलत हो रहा है, काम नहीं हो रहा है हमारा,
पता नहीं कहाँ क्या अच्छा छपाई होगी। तो क्या हुआ, अहंकार पैदा हो गया, मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। भगवान ने संकल्प किया, अंदर ही, कहते नहीं है वो, तुम्हारे अंदर जो कोई बुराई जन्म ले रही होगी ना, कष्ट के रूप में आएगा वो, भगवान उसको उखाड़ के फेंक रहे हैं तुम्हारे जीवन में से। ऐसा फंसा देंगे वो तुम्हें कि तुम अहंकार मर जाएगा तुम्हारा। उसको आदमी कहता ना, हम इतनी भक्ति करते फिर भी हमें पता नहीं भगवान ऐसे का दिन दिखाते, इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो तुम्हारे अंदर जो कमियां होती हैं, या तुम भक्त नहीं हो, या तो भक्त नहीं हो तुम, या तो तुम भक्त नहीं हो। नहीं नहीं, ये भगवान की माया है, तुम गलत नहीं कर सकते। फिर भगवान तुम्हारे अंदर से ऐसी बुराई ढूंढ कर निकाल निकाल कर कुचल के फेंकते हैं, क्या बताएं। अपने जीवन में बहुत सारे दुख आ गए, मालूम चला कि कोई बहुत बड़ा भक्त है, उसका बेटा मर गया जवानी में, समझे बात को। ये क्यों हो गया, क्योंकि उसे देखो, भगवान तुम जितने गहरे भक्त होते जाओगे भगवान तुम्हें उतनी परीक्षा लेता जाएगा, टेस्ट करता ना वो तुम्हें, परखता है वो तुम्हें। अब किसी का बच्चा है तो वो खत्म हो गया भर जवानी में, अब आदमी क्या भगवान पूजा नहीं करेंगे आज के बाद, कहाँ है तुम्हें भक्ति, कहाँ है भक्ति, है ही नहीं। तुम भोग कर रहे थे, रख लिया ना भगवान ने। अगर तुम भक्त होते तो देखो, ये तो तुम्हें मालूम है ना कि शरीर क्या है, ये तो मटेरियल है, एक 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 ऐसा स्थान है इसमें हमारी आत्मा ठहरने का निवास इसमें है अंदर, तो हम शरीर जिंदा है हमारा। और जब ये शरीर बेकार हो जाएगा तो आत्मा इसको निकाल के किसी और शरीर में प्रवेश करेगी, उसको नया शरीर चाहिए, ये तो किसी काम का नहीं ना। तो वो जो पुत्र दिख रहा है वो पुत्र है नहीं, पुत्र दिख रहा है वो पुत्र है ही नहीं। अब तो अगर कोई मर गया तो वो भगवान, उसके लिए तुम दुखी मत हो। बहुत सारे लोग दुखी हो जाते हैं, मम्मी हमारी मर गई, स्टेटस लगाते रहते हैं आए दिन के, मम्मी मर गई, पापा मर गए, उनके स्टेटस लगाते थे, दादाजी मर गए, भैया मर गए, बहन मर गई, काहे रो रहे हो यार भाई, वो जिसमें से निकला था वो उसमें फिर चला गया वापस, उसके लिए दुखी मत हो। आप व्यक्ति सुखी कब होता है पता है, जब वो खुद के लिए ये सोच लेता है कि मृत्यु सत्य है और मुझको खुद को कब मर जाना है मुझको पता नहीं है। ये भय अपने दिमाग में से निकाल दो पहले, सबसे पहले, कि हम मर जाएंगे फिर ऐसा क्या होगा उसका क्या होगा। तुम देखो बहुत सारे प्रेम करने वाले लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो एक ही बंदा घर चला रहा होता है और उसकी ताज़ा ताज़ा विवाह हुआ होता है, बच्चा भी होता है, कि मान लो कुछ समय पश्चात वो व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसकी शादी नहीं होती क्या दोबारा लड़की की, कि वो रहती नहीं है, सब कुछ सर्वाइव हो जाता है, सब कुछ मैनेज हो जाता है। ये सब ढोंग है। पत्नी के मरने पर पति भी रहता है, पति के मरने पर पत्नी भी जिंदा बनी रहती है, बच्चे भी रहते, कैसे रह जाते हैं। ये सब हम लोग मोह के चक्कर में फंसे हुए हैं। इनसे थोड़े से, हम ये नहीं कहते कि अपने रिश्ते निभाओ, नहीं, बहुत अच्छे से निभाओ, सब कुछ प्रेम से निभाओ, लेकिन मोह नहीं करो। भगवान गीता में कहते हैं, तुमने पढ़ा होगा कि ग्रस्त में फंसो मत, कहते ना कि, लेकिन ग्रस्त में बसो, फंसो मत। तो फंसना अलग बात है और बसना अलग बात है। हम अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, ये हमारा एक अलग विषय है, लेकिन फंस जाना कि नहीं हमारा बेटा है, हम वो उसको कुछ होने नहीं देंगे, हम ये कर देंगे। भाई अगर मान लो किसी और का बेटा भी है तो वो भी तो है, वो भी तो भगवान का ही अंश है, उसको ऐसे क्यों नहीं समझते। लेकिन ऐसा नहीं समझते, हम अपनी बेटी को सर्वश्रेष्ठ मान लेते, नहीं हमारा बच्चा, पड़ोसी का बच्चा पता नहीं क्या है, ये भावना हम पता नहीं कहां से लेके आ जाते। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कि भगवान कभी किसी से गलत नहीं करते। हमें लगता है कि हम दुखी हैं, आप वास्तविकता, आप कारण में निचोड़ पर जाएंगे तो उसको आकलन करें, आप अपनी ही गलती कहीं ना कहीं होती है, और वो हम अपने ही दुख से दुखी होते हैं, कोई दूसरे वाला हमें दुखी कर ही नहीं सकता। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा। अब आपके जीवन में कोई कष्ट आया तो स्वीकार कर लो कि नहीं, जय विद्यनाथ हो, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला होगा,
क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। प्रण है उनका, क्या मैं तुम्हारा हित करूंगा, मैं अवश्य ही यह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। भगवान के लिए तो खेल है और तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान को क्या बस क्या पड़ी तुम्हारे संग माया रचने की, खूब तुम्हें जो ऐस करना वो कैस करो, लेकिन नहीं। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवा कर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। सब अब उसकी कठिन करनी सुनो। क्या? उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु ने नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर की। इतना सुंदर नगर बसा दिया कि बैकुंठ से भी सुंदर लगे। अब उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण कर किए हुए हो। उस नगर में सील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। समझो क्या कहा, उसकी पत्नी रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हो। कामदेव कैसा? राजा के समान। अभी कामदेव पहुंचे थे तो कोई असर नहीं हुआ नारद जी के ऊपर, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी अपनी, तब भी नारद जी के ऊपर असर नहीं हुआ। अब क्यों हो रहा है? भगवान की माया है। इसीलिए कहते हैं कि वो कामदेव के भी देव है, वो सबके बाप है। ऐसा सोचो, सबको जन्म देने वाले हैं, सबके पिता हैं। अब वही नारद जी हैं जिनके सामने कामदेव हाथ जोड़ के चले गए। अब वही कामदेव को देख लो क्या कर रहे हैं। उनका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान है। अब एक इंद्र के कहने पे गए थे, उस राजा का विलास कैसा? 100 इंद्र के समान। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए, इतनी सुंदर बना दी। भगवान की तो माया है, कुछ भी कर सकते हैं। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उनकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। हिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगर वासियों ने से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। अब नारद जी फंसे। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए, जैसे पार्वती जी के लिए कहा था गुण दोष कहिए। तब उसके रूप को देखकर मुनि बैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देख के मुनि अपने आप को भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उनके लक्षणों को नहीं कहा। ये है माया प्रभु की, बहुत प्रबल है। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि ये जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत ना सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको बरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ भी अपनी ओर से बनाकर कह दिया, ऐसा झूठ बोल दिया। देखो ये प्रभु जी की माया है, संत से झूठ बुलवा दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। बताओ, जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? अब बताओ। भगवान नारद जी के मन में संदेह ला दिया, कितना कठिन है। जब भी कभी ऐसा लगे
कि अपन गलत रास्ते पे जा रहे हो, उनसे कह दो प्रभु संभालो, हमारी औकात नहीं है संभलने की, आप ही की माया है, आप ही संभालो, हमें बचाओ। तो क्या कहे, जब तब से कुछ नहीं होने वाला। एक जिसने कामदेव को जीत लिया वो ऐसे कह रहा है कुछ नहीं होने वाला। हमारी औकात है, हम क्या है कि हम भागवत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हम बहुत बड़े साधु संत बने, हमारी औकात है क्या? नहीं है। किसी इस धरती पे उत्पन्न किसी व्यक्ति की मनुष्य की औकात नहीं है, नहीं है। जब तक इनकी दृष्टि है प्रेम की तब तक बचे हुए हो। जहां इन तुम्हें घमंड हुआ, अहंकार हुआ, इनको उतारना आता है, क्योंकि ये आपके अंदर दोष रहने ही नहीं देंगे। आसाराम बापू जी के अंदर अहंकार रहने नहीं दिया। बहुत सारे ऐसे हैं। 31 मिनट हो गए, होगा दुआ। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विलास विशाल सुंदर रूप चाहिए। इसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए, तब जयमाल मेरे गले में डाल लें। एक काम करूं कि भगवान के से सुंदरता मांगूं नारायण जी से, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु कोई भी नहीं है, इसलिए इस समय बे ही सहायक हो। उस समय नारद जी ने भगवान को बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। इतनी क्षमता थी उनके अंदर। हाँ, भगवान ही तो है। हम ब्राह्मणों को भी भगवान कहते हैं ना, इस धरती पे चलता फिरता भगवान है। तो क्या है, स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वहीं आ गया प्रभु। कह रहा, अरे देर मत करो, तुरंत पहुंचो, संकट बहुत जल्दी आएगा। कोशिश करते ना जल्दी, जितना जल्दी हो उतना जल्दी उखाड़ के फेंक दूं। तो जितनी विपत्तियां आ रही हैं जल्दी जल्दी उनको समझो कि नहीं कुछ अच्छा होने वाला है। जल्दी आई ना, इसका मतलब जल्दी उखाड़ के भगवान फेंकना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। हाँ, इसको खत्म करो, खुद भी जुड़ जाओ उसको खत्म करने में। हाँ, इसको खत्म करो समस्या को। तो प्रभु नाराज जी बोले कि अरे जितना जल्दी हो सके वहां जाने में मुझे देर हो जाएगी। वहीं बिनती करिए, पर प्रभु जल्दी आ जाओ। प्रभु प्रकट हो गए वहीं पे, हाँ आ गए हम। अब वो क्या बोले कि तब लीला में प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़ी हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। प्रभु आइए, ऐसे हैं। नारद जी बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता, ऐसे ही पाऊंगा, इसलिए आप अपना मुझे रूप दे दीजिए। अभी कुछ ही समय पहले कह रहे थे कि मैंने कामदेव को जीत लिया और अब उन्हीं से रूप मांग रहे हैं कि प्रभु अपना रूप दे दीजिए, मुझे उस कन्या से विवाह करना है। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा वही करेंगे। देखो भगवान ने क्या कहा, शब्दों पर ध्यान दो। भगवान ने ये नहीं कहा कि हम तुम अपना रूप देंगे। भगवान ने ये कहा कि सुनो हे नारद, ये है प्रभु की माया है। प्रभु कितना कितना प्रेम करते हैं अपने सत्संग से कि सुनो, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। हम कहते हैं हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, नहीं है हमारे जीवन में। हम अपन लोग भूले भगवान की कि भगवान हमें कष्ट देना नहीं देता भगवान। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति है जिसको रोग है तो अब वो ऐसी चीज मांगे जो उसके विपरीत हो रोग के, उसको दुख देने वाला और रोग और बढ़ जाए। कोई मान लो किसी को गैस की समस्या है और ऐसे खाना मांगे जिससे गैस बढ़े, तो वैद्य देगा क्या? नहीं देगा। इसी प्रकार मैं भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब देखो नारद जी को अभी भी समझ में नहीं आया। भगवान ने ये नहीं कहा मैं अपना रूप दे रहा हूं। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूर्ख हो गए कि वे जगत की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। इतना साफ बोल, आदमी बुद्धि हो जाती ना ऐसी
कि कितना स्पष्ट बोल रहा है यार कि भाई ऐसा काम मत कर तुम दोस्त को समझा रहे भाई रास्ता गलत है भाई मत चल, बोल के तब भी चल रहा है ना। बहुत सारे होते ना ऐसे, तुम कितना भी शिक्षा दे लो उन्हें वो नहीं मानते, इतने मूर्ख होते वो, माया के बसीभूत हैं वो। तब भी ना समझ सके ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर राज समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठ गए थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर दूसरे को ना भरेगी। नारद जी को अभी भी लग रहा है, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है कि मैंने भगवान का रूप ले लिया। कृपानिधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद जी ही जानकर प्रणाम किया। सबको नहीं दिख रहे, सबको कैसे लग रहे वो नारद जी ही। देखो, जिसका वर्णन नहीं हो सकता पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका, सबने उन्हें नारद ही कहकर प्रणाम किया। सबको तो नारद दिखे, तो फिर क्या, वहां दो शिवजी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मणों के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते, भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि भगवान जानकर इन्हीं को खास तौर से भरेंगी। नारद मुनि को मोह हो गया था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिवजी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि ब्रह्म में शनि होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। कुछ लोग होते ना, ऐसे मान लो, अरे बहुत तारीफ करते, अरे आदि फूल जाता, जबकि वास्तव में उनको फुला रहे होते हैं, बेइज्जती कर रहे होते हैं। वही नारद जी के साथ हो रहा है, फुला रहे और नारद जी को समझ में नहीं आ रही। वो क्या समझ रहे कि हमारी तारीफ हो रही, क्या हमारी तारीफ हो रही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। अब कन्या ने देख लिया। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे पैरों को, कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते, हमको देख ले, हमको देख ले। उनकी दशा देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को लेकर गए। सारी राजमंडली रस हो गई। भगवान पहुंच गए वहां पर और उसने भगवान को वर लिया। भगवान की माया है ना, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं भैया कृष्ण भगवान कितनी सारी पत्नियां, भगवान की भाई आप देखो वहां के साधु संत स्त्री बन के रहते हैं, पति के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कृष्ण जी को कहते हैं मैं आपकी सखी हूं। हम शरीर से स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग हैं, शरीर से, आत्मा से नहीं है। आत्मा तो नहीं है, स्त्री का शरीर मिल सकता है, शरीर है, हम अंदर से क्या है, ये सिर्फ परमेश्वर एक ही है। निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख करके चली गई। बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे।
क्योंकि मुनि जी का श्राप लग जाएगा। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा, अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हाँ, अब माया छट गई ना, अब माया हटी। अभी तो क्या हुआ, अभी भी नहीं हटी। माया के बसीभूत अभी भी है, तभी तो श्राप दिया। नहीं तो अगर माया हट जाती तो श्राप क्यों देते, नहीं देते। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना नहीं कर पाओगे। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। अब नारद जी दिखाई पड़े, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे गुस्से के मारे, मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास पहुंचे, विष्णु भगवान के पास पहुंचे। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए, फिर बीच रास्ते में मिल गए। भाई तुम वहां तक क्यों देर लगा रहे हो, हम तत्काल आ जा रहे हैं। साथ में देखो, जब भी किसी व्यक्ति से बुरा होता सीधा भगवान को टूकता ना, वो भगवान ने गलत कर दिया, भगवान रास्ते में आ जाते ना। भाई दूत में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान खुद आ जाएगा। तुम्हारे सुख में भी तुम्हारे साथ है, तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ है। भगवान कभी नहीं होता, विपरीत नहीं होता, हमेशा साथ रहता है वो। हम भूल कर बैठते हैं कि हम जिस दिन कष्ट में होते हैं भगवान साथ नहीं दे रहा, साथ तो दे ही रहा है। आ गए वो दुख में भी, भगवान कमलापति पास गए। मन में सोचते जाते लक्ष्मी, हाँ, जगत में हंसी कराई। दैत्यों से तो भगवान श्री बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वह राजकुमारी भी थी। ओ भैया, अब राजकुमारी भी साथ में दिख ली। अब और गुस्से में क्या, देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। अब क्या, मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथने से समय शिव जी को बावला बना दिया, देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया, असुरों को मदरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी जी को सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन भाता है स्वच्छ दंता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भरा करते हो, हृदय में हास्य प्रसाद कुछ भी नहीं लाते, सबको ठग ठग कर परख गए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। अब कि तुमने अच्छे घर बैर लिया, हमसे बैर लिया तुमने, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा शाप है। हाँ, तुमने हमारा रूप बंदर का सा बनाया था, इससे बंदर ही तुम्हारा सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था तुमने वियोग कराया। तुमने मेरा बड़ा अहित किया, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। भगवान को शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए। प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। अब हटाया माया का पर्दा, तो क्या हुआ, जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां ना लक्ष्मी जी रह गई और ना राजकुमारी। ये भी लक्ष्मी जी भी भगवान की माया ही है, कोई कुछ नहीं है। लोग कहते हैं हम काली जी की पूजा करेंगे, हम दुर्गा जी की पूजा करेंगे, हम इनकी पूजा करेंगे, कहीं कुछ नहीं है। आप करो लक्ष्मी जी की पूजा, चली गई कहीं कुछ। ये एग्जाम्पल है, हम कथाओं से सीखते नहीं है, हम बस ये सोच लेते हैं कि हाँ बहुत अच्छी भगवान ने लीलाएं करी। नहीं समझो,
हम समझ ही नहीं पाते। समर्थवान है वो, समर्थवान, सब कुछ कर सकते हैं, और जो सब कुछ कर सकता है उसी के पास लक्ष्मी जी रहती हैं। समर्थवान व्यक्ति के पास, जो योग्य होगा उसी के पास तो रहेंगी, अयोग्य होगा उसके पास कैसे रह जाएंगे, रहेंगी नहीं। ना राजकुमारी रही। तब मुनि को ने अत्यंत भयभीत होकर हरि के चरण पकड़ ली और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा साफ मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। तुमने ना कहा तुमने ने ना कहा तुमने कहा मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? किसने कहा? नारद जी ने। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। हे मुनि, पुरारी शिव जी सब पर कृपा नहीं करते, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसी निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। भगवान की माया है। शिव जी के पास जाओ, तुम भ्रमित हो गए, ऊपर से पहुंचो शिव जी के पास। ध्यान में तभी लग सकते हो जब शिव जी की साधना करोगे। शिव जी को समझना पड़ेगा, शिव जी का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, तब फिर जाके तुम्हारे अंदर वो शांति आ पाएगी। हम लोग माया फंस जाते ना, बार बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, माया फंस जाते ना, प्रभु जी की माया फंसा देती है बार बार। अब घर कैसे चलेगा? फिर घर नहीं चल पाएगा। दिक्कत ये भी तो है, घर चलाना है, पैसा भी जरूरी है, घर कैसे चलाओगे? फिर आप तो शंकर जी के समान कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी ना छोड़ना। हे मुनि पुरारी शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जानकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हें नहीं आवेगी, निकट नहीं आवेगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सतलोक ब्रह्मलोक को चले। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। देखा आज आपने किस प्रकार भगवान की माया जाल रचती है और हम जाए माया के जाल में फंस जाते हैं। इससे बचे रहिए, भगवान का भजन करते रहिए। इन सबसे बचने का सबसे सरल उपाय, अपने अंदर किसी प्रकार का दंभ मत लाइए, घमंड मत लाइए कि हमने ऐसा कर लिया। नहीं, जो कुछ भी कर रहे हैं इन्हीं कृपा से कर रहे हैं, और जो भी गलतियां उन्हीं से कर, प्रभु हमसे ऐसा ऐसा हो रहा है, आप संभालो, आपकी माया है, वो संभलती है, मैंने महसूस किया है, आप कहो इनसे संभाल लेंगे। भगवान की माया है ना, इसलिए। कल आपसे फिर मिलते हैं और आगे कथा में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम।